So hello friends, welcome to our channel. Today we're gonna learn about some basic concept of chemistry. So as you can see, here are the handwritten notes. Those are very valuable for you. And so let's study here. Though first we're gonna study about the matter. What is the definition of matter? So here is the definition of matter. Anything which has mass and occupies space is known as matter. So everything in the world just occupies some space, and it has some mass. So look, everything that you have, you can see, like book, pen, air, water, etc, etc, etc. So this is the definition of a simple and easy definition of matter. एंड नेक्स्ट इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे. हिंदी इसका है मैटर का मतलब, इसका परिभाषा ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ है जो जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, और ऑक्युपाई स्पेस मतलब जिसे स्थान घेरता है, तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं. सो नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है. इसको दो प्रकार से देखते हैं. तो यहाँ पर जो फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन है. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप आएंगे तो इसमें फिजिकल मतलब उसको उसके बनावट के आधार पर, मतलब जैसे वो उसमें क्या क्या उसके अवयव हैं उसके हिसाब से. तो यहाँ पर एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. यहाँ पर आप बहुत जगह पढ़े होंगे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. तो बचपन से आप पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए. सॉलिड विच हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. मतलब सॉलिड उसको कहते हैं जिसकी आकार और आयतन, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, तो ये निश्चित होती है. दीज वैल्यूज आर फिक्स. एंड let's talk about liquid which have fixed volume but not fixed in the shape. तो यहाँ पर लिक्विड की बात ये कही गई है कि यहाँ पर जो इसका आयतन होता है वो अनिश्चित होता है. आयतन अनिश्चित होता है, और लेकिन इसका मतलब वो होता है, जो वजन होता है इसका मतलब कितना उसका है वो फिक्स्ड होता है. अगर वो 3 लीटर है तो 3 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार नहीं रहेगा निश्चित. यहाँ पर गैस का बात किया है कि विच हैव नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, तो उसको गैस कहा जाता है. लेकिन इसके बाद भी एक आता है चीज़ प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में आप पढ़ेंगे, इसको आप आगे कक्षाओं में, चाहे आगे के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कि विच अकॉर एट हाई टेम्परेचर. तो प्लाज्मा के बारे में ये चीज़ बताई गई है. यहाँ पर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आएगा, इसके बारे में आप देख सकते हैं. यहाँ पर विच अकॉर एट वेरी लो टेम्परेचर. तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है दोनों के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. अब यहाँ पर आएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. जो केमिकल होते हैं उसके हिसाब से मैटर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर एक सबस्टांस आता है. तो सबस्टांस में आता है एक प्योर सबस्टांस आता है और एक इम्प्योर सबस्टांस आता है. यहाँ पर अब प्योर सबस्टांस को 2 भागों में भी बांटा गया है. एंड द फर्स्ट इज एलिमेंट. एलिमेंट में 3 चीज़ है, मेटल आता है, नॉन मेटल आता है और मेटल एलॉय होता है. यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातु, यहाँ पर 3 चीज़ों में बांटा गया है. यहाँ पर कंपाउंड में आता है 2 भागों में है कि फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक. उसके बाद इम्प्योर सबस्टांस में आएंगे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर आता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है. समांगी और विषमांगी इसको हिंदी में कहते हैं. यहाँ पर आप इसको देख लीजिए. उसके बाद आप आएंगे कि एक आता है एनटीपी. एनटीपी पर मान जैसे आप कोई चीज़, कोई पदार्थ होगा, कोई आप सॉल्व करेंगे तो इसको उस पर पूछेगा वैल्यू कि एनटीपी पर इस गैस का क्या है, क्या मतलब क्या स्थिति है. तो इस चीज़ को यहाँ पर एनटीपी को कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. और वैसे ही एक आता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इस चीज़ को याद रखना है. और उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स में है कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटॉमिक प्रेशर इज कॉल्ड एनटीपी और एसटीपी. तो यहाँ पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि एनटीपी को अगर कोई पूछेगा एनटीपी क्या है,
तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एनटीपी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर नोट्स है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसेस सबस्टांस एट एनटीपी ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब आपको ज़िंदगी भर काम आएगा अगर आप साइंस में अगर आगे चल कर साइंस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 मोल के बारे में हमेशा जानकारी रखिएगा। 1 मोल और एक वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23। यहाँ पर दिया गया 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल में बी defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10⁻23 particle of the substance are. Here you can see and you can take the screenshot of this. आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही कक्षाएँ और पढ़ने के लिए।